दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी आज का वीडियो है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दोस्तों, तो वो मैं बता दूं। पहले लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं, इसके बाद कॉल करके भी पूछते हैं। तो जो लोग कॉल करते हैं दोस्तों, उनको तो मैं बता देता हूं कि मेरा AC एंड ABC का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों ऐसे मैं सबको नहीं बता सकता था, तो इसलिए आज मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आप सभी को ये बता दिया जाए कि AC एंड ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों AC एंड ABC का मतलब है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि AC एंड ABC ये एक डिप्लोमा टाइप का कोर्स होता है दोस्तों, जो कि केवल वही स्टूडेंट इसको कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है एग्रीकल्चर से रहा हो, यानी उनका इंटर भी एग्रीकल्चर से रहा हो और BSc भी एग्रीकल्चर से रहा हो। वही स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरा जो एजुकेशन है दोस्तों, मैंने हाई स्कूल करने के बाद में फिर मैंने इंटर जो है एग्रीकल्चर से किया है, और इसके बाद BSc भी मेरी एग्रीकल्चर से ही है, फिर MSc भी एग्रीकल्चर से है दोस्तों, और इसके बाद मैंने BTC भी किया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर कोई भी युवा फार्मर उसने पढ़ाई भी किया है और वो अगर एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया है, तो उसको एग्री क्लिनिक करने के लिए एक फॉर्म अप्लाई करना होता है। मैंने जब किया था दोस्तों तब ये ऑफलाइन था, लेकिन अब ये एक वेबसाइट पे है और वहाँ पे जा करके आप लोग आसानी से इस फॉर्म को फिल करके भर सकते हो। इसके बाद में कुछ दिन के बाद दोस्तों इसका आपको कॉल आएगा। जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली होगी दोस्तों, तो आपको कॉल आएगा और आप आसानी से उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आप भी अपने नाम के आगे विशेषज्ञ लगा सकते हो। क्योंकि जिसने भी ये डिप्लोमा किया होता है दोस्तों, उसको विशेषज्ञ लगाने का पूरा अथॉरिटी हो जाता है। जैसे कि मैं अपने नाम के सामने दोस्तों लिख सकता हूँ अजय कुमार वर्मा कृषि विशेषज्ञ। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। तो आप लोग ये एग्री क्लिनिक शायद समझ गए होंगे। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था दोस्तों कि अगर शुरुआती पीरियड में आपके पास चूजे आए हैं, तो आप चूज़ों की देख रेख कैसे करेंगे। तो दोस्तों देख रेख करने में आपको ये नहीं है कि आपका चूजा आ गया और वो मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, सिर्फ बस यही सब कुछ नहीं होता है। पहली चीज़, जो गोला बनेगा आपका, उसमें 1 स्क्वायर फीट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 चूजे रखने हैं। उसके साथ में दोस्तों 4 से 5 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। आपको 3% बर्तन लगाने ही लगाने हैं, जो कि एक मानक है। आपको 250 से लेके 300 से ज़्यादा बड़े चूज़ों का गोला नहीं बनाना है। क्योंकि दोस्तों अगर इससे ज़्यादा बड़ा गोला बनाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, यानी चूजे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो ये भी एक समस्या आप लोगों के सामने आएगी, आपको फेस करने को देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि जब शुरुआत में, जैसे कि बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था, शुरुआती जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपका 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। यानी कम से कम 5 दिन अगर दिन के समय में आपको लगने लगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है, आपका चिक्स जो है ये मुंह खोल करके सांस ले रहा है, ऐसे में आप लोग ये करें कि जो आपके पास हीट देने की व्यवस्था हो उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें। अगर अंगीठी आप जला रहे हैं यानी बुखारी जला रहे हो, तो बुखारी को पैक कर दो, वो आपको टेम्परेचर देना बंद कर देगी। या बल्ब हैं या हैलोजन्स लगा रखे हैं तो उसको ऑफ कर दीजिए। बाकी पहले सप्ताह का जो 5 दिन होता है दोस्तों, इसमें आपको टेम्परेचर
लगभग 90 डिग्री के करीब में होना चाहिए। इसके बाद 5 से 10 दिन के बीच में दोस्तों 80 से 85 के बीच में आपका 80 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का टेम्परेचर अनिवार्य है। इसके बाद में दोस्तों जब आपका चूजा 10 दिन का हो जाता है तो आप ऊपर की सीलिंग अगर आपको बीच में ही लगने लगे तो सीलिंग को क्या करें, धीरे धीरे खोलें, ऐसा नहीं कि एक बार में ही खोल दें। ऐसा करेंगे तो दिक्कत आएगी, बर्ड में छिक छिक की आवाज़ आ जाएगी, बर्ड आपका प्रॉब्लम फेस करने लगेगा। वो आपको तुरंत शायद नहीं दिखाई दे लेकिन बाद में ज़रूर दिखाई देगा दोस्तों। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सीलिंग खोलते रहें। इसके बाद 10वें दिन के बाद दोस्तों आप चाहें तो पूरी सीलिंग हटा दें, क्योंकि अभी दिन के समय में इतना टेम्परेचर बन जाता है तो आप हटा सकते हो। इसके बाद दोस्तों साइड का जो आपका फर्स्ट पर्दा तो आपके जाली के बाहर होगा, सेकंड पर्दा जो होता है दोस्तों वो अंदर होता है। तो सामने का पर्दा भी उठाना शुरू कर दो। अगर स्पेस बढ़ा रहे हो तो मान लीजिए एक पर्दे को हटा करके, खैर ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों कि पर्दे का मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। जब मेरे बड़े वाले फार्म में चूजे पड़ेंगे तो वो मैं आपको डे बाय डे का पूरा वीडियो देता रहूँगा। तो दोस्तों ये हो गया टेम्परेचर, पर्दा, और अब बारी आती है दवाओं की। तो दोस्तों जिस दिन आपका मुर्गा आधा केजी दाना खा चुका हो, यानी प्री स्टार्टर जो होता है वो आधा केजी होता है, उसको खा चुका हो, उससे 3 दिन पहले ही आप लोग क्या करें कि प्री स्टार्टर और स्टार्टर को मिक्स करके अपने चूज़ों को खिलाना शुरू करें। नहीं तो होगा क्या दोस्तों, और हाँ इसको खिलाना शुरू करें, साथ में आप 3 दिन लीवर टॉनिक ज़रूर दे दें, अपने चूजे को लीवर टॉनिक दे दें, जिससे क्या होगा कि नया दाना जब आएगा। और हाँ दोस्तों अगर हो तो हल्दी भी मिला दो, उसमें फीड में हल्दी मिला के दे दो। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो लाल बीट, चॉकलेटी बीट, ये सारा कुछ आना शुरू हो जाता है, ये नहीं होगा, ये दिक्कत मतलब आपके चूजे में नहीं आएगी। तो इसी तरीके से जब दाना बदले तो ये सारी दवाओं को दोस्तों ज़रूर लगाएं। बाकी अगर कोई दिक्कत आ ही जाती है तो आप मेरे नंबर 8400327512 8400327512 इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, और कॉल करके दोस्तों सलाह भी ले सकते हो। या आपके पास अगर कोई फार्मर अनुभवी किसान है दोस्तों तो आप बेशक उससे सलाह ले लीजिए, किसान भाई ज़रूर आपको सलाह देने के लिए राज़ी होंगे।